मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में भोला राम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास केवल थोड़ी सी खेती थी। बारिश अच्छी होती तो घर में 2 वक्त का खाना बन जाता, और अगर मौसम साथ न देता तो कई दिनों तक घर में चिंता छाई रहती। भोला राम की पत्नी कमला और उसका बेटा आदित्य ही उसका पूरा परिवार थे। गरीबी थी लेकिन घर में ईमानदारी और मेहनत की कमी नहीं थी। हर सुबह भोला राम सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता। जाते समय वह हमेशा अपने बेटे से कहता था, बेटा मैं खेत में मेहनत करूंगा, तुम किताबों में मेहनत करना, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आदित्य सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके पास नई किताबें नहीं थी लेकिन सीखने की इच्छा बहुत बड़ी थी। वह स्कूल से लौटकर पहले पिता की खेत में मदद करता, फिर रात में पढ़ाई करता। एक साल बारिश बहुत कम हुई, फसल आधी भी नहीं निकली। मजबूरी में भोला राम को गाँव के व्यापारी के पास अनाज बेचने जाना पड़ा। व्यापारी के आंगन में गांव के कई लोग बैठे थे। भोला राम अपने पुराने कपड़ों में चुपचाप खड़ा रहा। तभी एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे भोला राम, इतनी गरीबी में भी अपने बेटे को पढ़ा रहे हो। किसान का बेटा आखिर किसान ही बनेगा। वहां बैठे कुछ लोग हंस पड़े। भोला राम ने सिर झुका लिया। उसने किसी से बहस नहीं की। अनाज बेचकर वह चुपचाप घर लौट आया। उस दिन आदित्य ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंसू देखे। उसने पूछा, बाबा क्या हुआ? भोला राम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं बेटा, बस आज समझ आया कि गरीब आदमी की इज्जत भी उसके पैसों से तौली जाती है। उस रात आदित्य को नींद नहीं आई। उसने मन ही मन एक वादा किया, जिस दिन मैं बड़ा अधिकारी बनूंगा उस दिन मेरे पिता का सिर कभी नहीं झुकेगा। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसने खेलना कम कर दिया और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने लगा। 10वीं में पूरे जिले में अच्छे अंक आए। 12वीं में भी उसने शानदार अंकों से पास की। गांव के शिक्षक ने उसे शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने की सलाह दी। पैसे नहीं थे। भोला राम ने अपनी सबसे प्यारी बैलों की जोड़ी बेच दी। जब आदित्य को यह पता चला तो उसकी आंखें भर आई। भोला राम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा बैल फिर आ जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा सपना टूट गया तो वह कभी वापस नहीं आएगा। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। आदित्य एक छोटे से कमरे में रहता था। दिन में लाइब्रेरी में पढ़ता और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालता। कई बार जेब में इतने भी पैसे नहीं होते कि मनपसंद का खाना खा सके, लेकिन हर बार उसे अपने पिता का झुका हुआ सिर याद आ जाता। वर्षों की मेहनत के बाद उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले प्रयास में वह सफल नहीं हुआ। उसने हार नहीं मानी। दूसरे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचा लेकिन अंतिम सूची में नाम नहीं आया। उसने फिर भी पढ़ाई जारी रखी। तीसरे प्रयास के दिन परिणाम घोषित हुआ। कांपते हाथों से उसने सूची खोली। उसकी आंखें वहीं रुक गई। आदित्य भोला राम। उसका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के लिए हो चुका था। सबसे पहला फोन उसने अपने पिता को किया। उधर से भोला राम ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा क्या हुआ? आदित्य रोते हुए बोला, बाबा अब कोई आपको गरीब किसान कहकर अपमानित नहीं करेगा। आपका बेटा आईएएस बन गया है। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर भोला राम की धीमी आवाज आई, आज मेरी सारी मेहनत सफल हो गई बेटा। कुछ महीनों बाद आदित्य अधिकारी बनकर अपने गांव पहुंचा। पूरा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा था। वही लोग जिन्होंने कभी भोला राम का मजाक उड़ाया था आज सम्मान से उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। भोला राम ने किसी से शिकायत नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इंसान की गरीबी पर मत हंसो, पता नहीं उसके घर का कौन सा बच्चा कल इतिहास लिख दे।